आपका स्वागत करता हूँ राणा बेनी माधव सिंह जी के दूसरे एपिसोड में। यदि आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप फर्स्ट एपिसोड जाके देख लें। तो जब लखनऊ की घेराबंदी 3 महीनों तक चली, बेगम हजरत महल ने राणा जी की सहायता से 5 जुलाई 1857 को अपने 12 वर्षीय बेटे नवाब बिरजस कदर की ताजपोशी नवाब अवध के रूप में की। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को हराकर लखनऊ पर कब्जा कर लिया। तब बेगम हजरत महल भी बहराइच की ओर चली गई और राणा जी को भी बेसवारा लौट जाने के लिए कहा गया। राणा जी ने इस आदेश का पालन किया और बेसवारा वापस लौटकर सेना की भर्ती चालू कर दी, जिसके बाद उन्होंने 10,000 की सेना तैयार कर ली थी। बहुत जल्द राणा साहब एक कुशल योद्धा साबित हुए। उन्होंने छापामार युद्ध कर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। अंग्रेजों ने फिर से एक चाल चली, जिसमें उन्होंने राणा जी से युद्ध करने के लिए अपने सेनापति होप ग्रांट को चुना। बड़ी भारी भरकम सेना लेकर होप ग्रांट ने सैमरी के मैदान में राणा जी की सेना पर हमला कर दिया। पर यह होप ग्रांट की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि होप ग्रांट को नहीं पता था कि वो एक खुद शेर के नजदीक जा रहा है। वह शेर जिसके पास जाने की कोशिश कोई बड़ा अंग्रेज अफसर भी नहीं करता है। और कुछ ही देर बाद सैमरी के मैदान में राणा जी ने अपना जोश दिखाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम होप ग्रांट को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में राणा जी की जीत हुई। अंग्रेजों में राणा जी का इतना खौफ हो गया था कि राणा जी का तोड़ निकालने के लिए अंग्रेजों ने राणा जी के पीछे बड़े बड़े मुखबिरों को लगा दिया था। अंग्रेजों ने राणा जी से कहा कि वह आत्मसमर्पण कर दे। राणा जी ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि इस समय किले की रक्षा कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए किले का मैं परित्याग करता हूँ, किंतु मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। राणा के पत्र लाने वाला अंग्रेज सैनिक ने यह बताया कि इस वक्त राणा के पास 4,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और 40 तोपें हैं। अंग्रेजों के अचानक इस घेराव से राणा जी चिंतित नहीं हुए। राणा जी का यह लक्ष्य था कि उनकी जितनी भी सेना थी उन तक उनको पहुंचना है। राणा जी युद्ध कौशल के धनी माने जाते थे, इसलिए वह जल्दबाजी में युद्ध करके अपनी सेना को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें विद्रोहियों से मिलकर सीधे तौर पर अंग्रेजों से युद्ध करना था। भाग्य से ब्रिगेडियर डेलवे को देर से सूचना मिलने के कारण वह शंकरगढ़ समय से नहीं पहुंच पाया, इसलिए उन्हें किले से निकलने का अचानक मौका मिल गया। जब वह किले से निकल गए, अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने शंकरगढ़ के किले को नस्तनाबूद कर दिया। राणा बेनी माधव सिंह के घने जंगलों से होते हुए टुंडिया खेड़ा उन्नाव की ओर पहुंच गए। रास्ते में राणा जी की अंग्रेज ब्रिगेडियर डेलवे की सेना से बिंदपुर बडेला ताल के पास उनकी मुठभेड़ हुई। कहते हैं सेनापति वीरापासी ने देशद्रोहियों और मुखबरों को पता लगाकर उनका सर काटकर बडेला ताल में फेंक दिया था, लेकिन ब्रिगेडियर भी राणा को रोक ना पाया। यहाँ से राणा जी जब करुआ गए, पर उन्होंने अंग्रेज बंदूकदारों को दंडित किया, लेकिन दुर्भाग्य से नेपाल के राजा बहादुर क्रांतिकारियों के साथ होने का दावा करते थे, वो भी अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए। इससे क्रांतिकारियों और हजरत महल के दिल पर बहुत ठेस पहुंची। कहा जाता है 1857 से पहले जंग बहादुर लंदन गया था, और वहाँ का अंग्रेज ग्रंथकार कहता है जंग बहादुर ने लंदन का बेभाव देखकर इसलिए उसने जंग में खड़े होने से मना कर दिया। यहाँ तक उसने अपनी सेना को भी अंग्रेजों को दे दिया था, और यह सेना 9,000 से 14,000 के बीच थी। बड़ी सेना अंग्रेजों को मिल चुकी थी। इसके बाद जैसे भारतीयों को युद्ध में जीत दिखती थी, वह जीत अंग्रेजों के पक्ष में दिखने लगी। क्रांतिकारियों और राणा बेनी माधव को उनका भी सामना करना था। धोखे से राणा जी ने अंग्रेजों और नेपालियों को सीधा टक्कर दी। तारी नदी के किनारे वासुदेव घाट के जंगलों में राणा बेनी माधव और हजरत महल की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक के बाद राणा जी का कर्नल हंट से युद्ध हुआ, जिसमें राणा की विजय हुई और कर्नल हंट राणा जी के हाथों मारा गया। और उसके बाद बहराइच में अंग्रेजी और नेपाली सेनाओं के साथ राणा जी की सेना की कई बार मुठभेड़ हुई। राणा की सेनाओं ने अंग्रेजों और नेपालियों को अच्छे से सबक सिखाया। राणा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत दिन तक जाल बिछाया, पर राणा जी पकड़े नहीं गए, जिसके कारण अंग्रेज सैनिक इतना निराश हो गए कि राणा बेनी माधव सिंह का नाम लेकर गाना गाने लगे, जैसा मानो वह राणा जी की आरती उतार रहे हैं। यह हु आई वॉन द विक्टोरियस टी.एच. कन्नौज पेज नंबर 210 पे है, और यह गाना इस प्रकार था, वेयर हैव यू बीन टू ऑल द डे। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि राणा बेनी माधव का अंग्रेजों में कितना खौफ था। 26 दिसंबर 1858 में यह पता चलता है कि बहराइच के नानापारा के करीब क्रांतिकारियों और देशी राजाओं के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें राणा बेनी माधव, नाना साहेब पेशवा और हजरत महल शामिल हैं। और यह कहा जाता है कि यह बैठक मस्जिदिया किले में हुई थी।
इस बैठक की खबर अंग्रेज सेनापति कम्बिल को लग जाती है, जिससे वह अपने अंग्रेजी सेना को भेज के मस्जिदिया किले पर हमला करवा देता है। इसकी खबर राणा जी को पहले ही लग चुकी थी, इसलिए वह क्रांतिकारियों को लेकर वहां से पहले ही निकल जाते हैं। लेकिन अंग्रेज क्रांतिकारियों के पीछे एकदम लगे हुए थे, जिससे वह 31 दिसंबर को क्रांतिकारियों के नजदीक पहुंच गए। उस समय क्रांतिकारी बांकी के जंगल में थी, जहाँ पर 2 रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता नेपाल को जाता था और दूसरा रास्ता रावी नदी की ओर। इसी रावी नदी के तट पर क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के बीच आखिरी युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के प्रसिद्ध कमांडर मेजर हार मारे गए। वह इस नदी के बहाव में फंस गए। इस नदी में घुसकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को गाजर मूली की तरह काटा। और इस जंग के बाद राणा बेनी माधव, नाना साहेब और हजरत महल सारे क्रांतिकारियों को लेकर नेपाल के जंगलों में विलीन हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि राणा जी की मृत्यु के 3 सच हैं। पहला, राणा जी जब अपनी सेना को लेकर बैसवारा आए थे, मुखबिरों ने अंग्रेजों को खबर दी, जिससे अंग्रेजों ने बेनी माधव को पकड़कर फैजाबाद की जेल में बंद करवा दिया और वहीं उनको फांसी दे दी गई। और वहीं एक अंग्रेजी इतिहासकार विलियम हार्टवर्सल पत्र द न्यू टाइम्स में यह बताया गया कि राणा जी जब नेपाल में गए, वहां पे जंग बहादुर से लड़ते लड़ते वह वीरगति को प्राप्त हो गए, इसलिए सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। दोस्तों, राणा जी बैसवारा में नहीं बल्कि पूरे अवध के लोगों के दिल में बसे हुए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी महाबली वीरापासी की वीडियो चाहते हैं, उनके युद्धों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बता देना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।